अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यंग पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान वसीम अख्तर। कप्तान जो है वो तमाम रियासती तशद्दुद और जबर के तहत जो उसके गिर्द घेरा डाला गया है और उसको तोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका है और हिकमत अमली वज़ा कर ली गई है। और इसके अलावा अभी तो एक आर्टिकल जो कप्तान ने लिखा था वो नहीं संभल सके उससे कि अब उनका एआई के ज़रिए एक नया मीडिया में वो एक तहलका मचाने के लिए जा रहे हैं। तो अब चलते हैं इन ख़बरों की तरफ और एक एक करके बात करते हैं। अगर हम इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में देखें तो पूरी रियासती मशीनरी जो है वो कप्तान को और उसकी पार्टी को तोड़ने में और हर तरीके से उसको तितर बितर करने के लिए जो है वो घेरा डाल चुकी है। अगर हम सिर्फ आज ही का जायज़ा लें तो साइफर केस में जब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर जब कप्तान की ज़मानत हो गई और उनके मुचलके दाखिल कराने के बाद रोबकार जारी कर दी गई तो उनकी गिरफ्तारी जो है वो जीएचक्यू हमला केस में डाल दी गई। अब ये यहाँ से रियासती जबर साफ नज़र आता है कि 9 मई का वाक़या है। जो इमरान खान था वो उस वक़्त हुकूमती इदारों की तहवील में था, वो कैसे ये हमला कर सकता है जिसको अकल मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन बाहर और इतने अरसा गुजर जाने के बाद उनकी गिरफ्तारी उसमें डाली गई। तो ये जो पुलिस वाले जब एफआईआर काटते हैं तो उसमें वो जो नामालूम अफराद डाल दिए जाते हैं उनके तहत उन ज़िम्मियों में उनका नाम डाल दिया गया। और आज जो है वो 12 मुकदमों के एसएचओज़ जो है उनकी गिरफ्तारी जो है वो कमरा अदालत में उनके मुकदमात की तफसील के साथ पेश हुए और ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बहुत बड़ा दहशतगर्द जो है वो उसके खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। जबकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने NA 122 से कप्तान के कागजात नामजदगी जो मुस्तरद किए गए थे उनके ऊपर जो अपील थी उसके ऊपर फैसला महफूज कर लिया है। तो अब जो लंदन प्लान था कि कप्तान किसी सूरत में जो है वो फील्ड में नहीं होगा, वो सियासत में नहीं होगा, वो भी हो गया, उनको बाहर निकाल दिया गया। उनके कागजात नामजदगी जो हैं वो मंजूर नहीं हुए, वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं रहे। दूसरी तरफ उनके ऊपर मुकदमात इतने बना दिए गए कि एक के बाद एक मुकदमा, ताकि वो मुल्की सियासत में ताकि वो जेल से बाहर आ ही ना सकें और वो मुल्की सियासत के अंदर कोई किरदार अदा ना कर सकें। इसके अलावा इमरान खान और बुशरा बीबी के ऊपर तोशाखाना और अलकादर ट्रस्ट केस में जो है वो फ़र्द जुर्म भी आयद कर दी गई। तो गर्ज़ ये कि हर तरीके से जो है वो पार्टी, अगर हम इस वक्त सूरत हाल देखें जो हम लंदन प्लान सुनते थे उसके ऊपर जो है हर्फ ब हर्फ अमल होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। पीटीआई को मुल्की सियासत से पहले तो कप्तान को मुल्की सियासत से बाहर किया गया, उनको जेल में डाला गया मुकदमात में, ताकि उनका और अवाम से जो ताल्लुक़ है वो ख़त्म हो जाए। सोचने वाले ये सोच रहे थे कि इससे जो है अवाम की जो है वो अवाम में उनकी पजीराई कम हो जाएगी, उनकी किरदार कशी की गई ताकि पजीराई कम हो, लेकिन वो किसी सूरत भी होने को नहीं आ रहा। फिर ये सोचा गया कि जनाब पीटीआई को ही इस खेल से बाहर निकाल दिया जाए। तो उसमें पहली क़यादत जो पहले दर्जे की क़यादत है उनके तमाम के कागजात नामजदगी जो हैं वो मुस्तरद कर दिए गए। उसके बाद जो है फिर भी जब ये देखा कि ये बात नहीं बन रही तो उसके बाद इलेक्शन सिंबल के ऊपर भी इलेक्शन कमीशन हरकत में आया और उन्होंने जो है पहले एक ही जमात जो पीटीआई है उसके जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे उनके ऊपर जो है वो पहले फैसला महफूज किए रखा। उसके बाद 20 दिन का टाइम दिया। जब वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो गए तो उसको भी उन्होंने नहीं माना और उनका इलेक्शन सिंबल जो था वो उनसे ले लिया। इलेक्शन सिंबल लेने का मतलब ये है कि अब पार्टी जो है वो उसका वजूद जो है वो ख़त्म हो गया इलेक्शन कमीशन के पास, क्योंकि वो इलेक्शन में एक सिंबल के तहत अब इलेक्शन में वो हिस्सा नहीं ले सकते। तो गर्ज़ ये कि जो है हर तरीके से घेरा तंग है, लेकिन इसके ऊपर जो वाक़फ़ान हाल हैं वो ये कहते हैं कि पीटीआई के पास इस वक्त मुतबादिल हिकमत अमली तैयार है और जल्द ही बहुत जल्द इमरान खान अपनी नई हिकमत अमली के साथ जो है वो सामने आएंगे और उनकी नई हिकमत अमली सामने आएगी और ये जो तमाम घेरा डाला गया है वो उसको ख़त्म किया जाएगा। जबकि दूसरी तरफ अदालतों से जो है वो इंसाफ जिस तरह लंदन से आए हुए नवाज शरीफ को दिया जा रहा है कि बग़ैर रसीदों के उनके केस ख़त्म हो गए, नाअहली ताहयात नाअहली का केस
ختم ہو گیا، رسیدیں کوئی دی نہیں گئیں اور ہر طریقے سے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو ہے کوئی بھی حلقہ جو ہے یہ حکمت عملی وضع کی گئی ہے۔ ایک تو بھرپور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے بھرپور جو ہے وہ میڈیا کیمپین چلائی جائے گی، عمران خان کی تقریریں آئیں گی، اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی حلقہ جو ہے وہ خالی نہیں چھوڑا جائے گا، تاکہ کسی حلقے میں بھی واک اوور نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ اس وقت تک جو ہے وہ پی ٹی آئی کا یہ حکمت عملی جو ہے وہ ہمیں معلوم ہوئی ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو الیکشن سمبل کا جو معاملہ ہے وہ اب سپریم کورٹ میں ہی سیٹل ہوگا، اور کل اس حوالے سے کیس ہے، اور وہاں پہ جس طرح کا سیٹل ہوگا اس کے بارے میں جو ہے سبھی کو تقریباً معلوم ہے کہ وہاں سے کیا فیصلہ آئے گا، اور کیونکہ وہاں سے جو اس وقت انصاف کے جو ہے وہ چشمے بہہ رہے ہیں وہ صرف خاص ایک لوگوں کے لیے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کو باہر بھی کر دیا جاتا ہے اس پورے پروسیس سے تو اس الیکشن کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی، کیا انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ اس الیکشن کو مانے گی۔ ہمارے سامنے ابھی بنگلہ دیش کا الیکشن ہوا، اس میں ہم نے دیکھا کہ سوائے پاکستان کے باقی پوری دنیا میں اس الیکشن کے اوپر جس میں اپوزیشن پارٹیز کو باہر کیا گیا تھا اس تمام جو ہے ہر طرف سے تنقید ہوئی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس سے جو ہے وہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی مان لے گی، اور کیا اس کے حوالے سے جو آنے والی حکومت ہے اس کی ساکھ کیسی ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو ملک میں معاشی بحران ہے اس کے حوالے سے ابھی تک کسی بھی جماعت کی طرف سے کوئی حتمی اور ایک جامع پلان سامنے نہیں آیا، لیکن اگر سٹیبلٹی یہ جو الیکشن کرائے جا رہے ہیں ملک میں استحکام کے لیے لانے کے لیے تاکہ ایک جو ہے ایک مضبوط حکومت آ جائے، لیکن جو ہے جس طرح یہ حکومت لائی جا رہی ہے اس کے بعد سٹیبلٹی کا آنا جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ جب سٹیبلٹی نہیں آئے گی تو اکنامک سٹیبلٹی کیسے آئے گی، اور جو ملک لوگوں کے مسائل ہیں وہ روز بروز بڑھتے چلے جائیں گے، جس سے معاشرے میں ایک انرسٹ پیدا ہوگا۔ تو یہ تو جو ہے ابھی جو ہے یہ وقت ہے کہ کسی طرح جو ہے تمام سٹیک ہولڈر سے بات کر کے اس مسئلے کا کوئی حل نکالا جائے، تاکہ جو ہے آنے والے وقت میں ملک میں استحکام آئے اور لوگوں کی زندگیوں میں تھوڑی بہتری آئے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ناظرین اجازت دیجیے، خدا حافظ۔